पूरे दिन का ये खराब कर लेते हैं, शेड्यूल बदल जाता है पूरा। दोनों अंपायर पहुंच जाइएगा प्लीज, जल्दी अंपायर पहुंच जाइए और फील्डिंग से जाइएगा। वालवट ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। सुल्तानिया वालवट ने। अंपायर ये कोशिश करें कि टीम मीटिंग बिल्कुल ना हो और 20 मिनट में एक इनिंग खत्म होना है। यहां पे टाइम लगाया जा रहा है। दोनों बल्लेबाज तालियों की गड़गड़ाहट में खेलने के लिए जा रहे हैं ताड़िल की तरफ से। नाजिम और सईद, हमें उम्मीद है हमारे यहाँ शायद पहली मर्तबा, मैं तो कम से कम देख रहा हूँ पहली मर्तबा काफी टूर्नामेंट हुए लेकिन खेल रहे हैं। हम उनसे उम्मीदें करते हैं कि शायद इन्हें क्रिकेट को खुश कर देंगे और अच्छा गेम पेश करेंगे। एक बात जरूर नोट कर लीजिए, हमारी मैनेजमेंट और हमारे अंपायरों की कोशिश होती है कि बिल्कुल किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, लेकिन अगर अंपायर के फैसले को किसी भी वक्त कोई भी फैसला जो होगा वह अंपायर का फैसला आखिरी होगा, उसके ऊपर आप डिस्कस करके टाइम को अपने ना बर्बाद कीजिए और न मैनेजमेंट के। इंशाअल्लाह ताला कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जो आपके खिलाफ जाए, जानबूझकर नहीं होगा। और जो बॉलर थ्रो करेगा वो बगैर आपको कॉल किए नो बॉल करार दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। थ्रो बॉलर पहले तो आप इस्तेमाल न करें, और अगर किसी थ्रो बॉलर को अंपायर ने अपने अंदर नोटिस कर लिया तो पहले ही गेंद से वो नो बॉल बगैर आपको तंबीह किए दे सकते हैं, और उसमें कोई भी किसी तरह से किसी भी टीम के खिलाड़ी को या कैप्टन को बोलने की गुंजाइश न होगी। हर मामले को, जो भी मामला रहेगा, आपको अगर कोई वाइट का या कोई भी फैसला अंपायर का पसंद ना आया, आप सीधे सीधे ये इशारा ना करें कि आप यूट्यूब पे देख लीजिए। नहीं, अंपायर का फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, उतना वक्त नहीं। आज तो कम से कम वो वक्त बिल्कुल बचा भी नहीं हमारे पास। संजरी सोफा सेट वाले ने अपना बोर्ड सामने रखा है, नवीद भाई ने। अगर उस बोर्ड पर डायरेक्ट कोई भी खिलाड़ी हिट लगाता है छक्के की सूरत में, तो हर छक्के पर उनको 250 रुपए का इनाम मैच के फौरन बाद दिया जाएगा। चौका नहीं, सिर्फ डायरेक्ट हिट है। मेरे ख्याल में ये जितने भी एडवर्टाइजिंग वाले हैं उनके लिए बेहतर मौका है, इसलिए कि बहुत कम ऐसा होता है कि 6 और डायरेक्ट हिट लगे, और लग भी जाए तो आप उस खिलाड़ियों का मान कीजिए, लगा दीजिए, और दूसरे भी होर्डिंग है वो सामने, और इनामात की बारिश कर दीजिएगा। बॉलर का नाम बताएं। अनवर। अरे यार जाहिद, ये जनरेटर चलता है ना तो आवाज साफ नहीं समझ में आती। यहाँ पे दोनों टीमों का, सुल्तानिया क्रिकेट क्लब वालवट और ताड़िल, हम दोनों मेहमान टीमों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस बीच पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, विकेट के करीब से, बल्ले के करीब से होती हुई, बिल्कुल समझ नहीं सके थे पहली गेंद को, और अच्छी गेंद जाहिद की। तो तिकरा कौन है? नाजिम इस ट्रैक पे, जाहिद है बॉलर सुल्तानिया वालवटी की तरफ से। घूम के खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले पे नहीं आई और स्टंप्स के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। काफी बाहर निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद को नहीं ठीक से खेल पाए। पहली ओवर का खेल चल रहा है, सुल्तानिया की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी की शुरुआत की है जाहिद ने। टूर्नामेंट का तीसरा दिन और यह पहला मुकाबला चल रहा है। जाहिद एक मरतबा फिर ओवर में तीसरी मरतबा अंपायर अनवर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद, दोनों तजुर्बाकार अंपायर हैं और बारीकी से नजर रखते हैं और रखना भी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा अंपायर भी और तमाम लोग हर चीज पर। इस तरह 3 गेंदों पर कोई रन नहीं आया। ये पटकी हुई गेंद थी, बल्ले के पहुंच से दूर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। इस मरतबा ऊंचा खेलने में कामयाब हुए, पहली मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े हैं और यकीनन यहाँ फैला हुआ ग्राउंड है। अगर पहला रन तेज कदमों से लिया जाता है तो दूसरे रन के लिए आसानी होती है। अगर आप पहले रन के लिए ही
हड़बड़ाहट नजर करें तो यकीनन दूसरे रन के लिए बड़ी मुश्किलें आ जाती है। पहला रन तेज कदमों से हासिल करना जरूरी होता है। राबिया शमसुद्दीन यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं सेंचुरी शमसुद्दीन, राबिया और लाइबा पोस्ट दे रहे हैं अपना। इस दरमियान क्या ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जाहिद, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। एक मरतबा फिर गेंद को खेलने में नाकाम रहे। बेहतरीन ओवर किया है। इस ग्राउंड पर जहां रन ही रन है और इस चारों तरफ फैली हुई, जहां जिस तरफ चाहे स्ट्रोक खेल के आप, इसलिए कि आउटफील्ड भी खासा फास्ट चाहे इस ग्राउंड पर। अगर आप टाइमिंग से खेलें शॉट तो यहाँ रन ही रन है। कल हमने देखे हैं 60 रन भी 3-3 ओवर के मैचों में बने हैं और पहली ओवर में सिर्फ 2 रन आ जाना यकीनन परेशानी का बाइस हो सकता है ताड़िल के लिए। अब आने वाले अगले 3 ओवर में काफी हार्ड हिटिंग करनी होगी। अगर ग्राउंड शॉट भी खेलते हैं तो वो 1 बाउंस के साथ या 2 बाउंस के साथ इतने फास्ट आउटफील्ड खराब फास्ट होने की वजह से गेंदें निकल जाती है, किसी भी फील्डर को गेंद को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। पहली ओवर में काफी कम रन दिए हैं बॉलर, जितनी तारीफ करें जाहिद की कम है। आने वाले नए बॉलर का नाम बताएं। अनवर आए हैं। ताड़िल के दोनों बल्लेबाजों ने पहली ओवर में किसी तरह से बॉलर को खेलने में कामयाबी हासिल न की। कल काफी मैचेस हुए और बहुत ही अच्छे मुकाबले देखने में आए। इस बीच अनवर है बॉलर, गेंद करेंगे जाहिद को। जाहिद खेलने के लिए तैयार, सीधा से ओवर द अंपायर अनवर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंच के गेंद शायद पैड से टकराई। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़ेंगे और 2 रन यकीनन बन जाएंगे। यहाँ 2 रन बन जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। दूसरे रन के लिए अगर संभल के पहला रन फास्ट तेजी के साथ लिया जाए तो दूसरा रन कभी भी किसी बल्लेबाज के लिए मुश्किल नहीं होगा। अंपायर का इशारा क्या लेग बाय के बैट से निकले ही है। लेग बाय की सूरत में 2 रन हासिल हो गए। अनवर है बॉलर। अभी तक वालवर्डी सुल्तानिया के तरफ से जो गेंदबाजी हो रही है यकीनन ताड़िल के बल्लेबाजों को किसी भी बड़े स्ट्रोक से महरूम रखा है। इस मरतबा फिर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला। 2 फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए तेज कदमों से मुड़े और यह खतरा देखा कि खतरा हो सकता है, वापस भेज दिया और यह रन आउट होने से बाल बचे हैं। 1 रन का स्कोर में इजाफा। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर है 5 रन। गेंद करेंगे अनवर, सामना करने के लिए तैयार है नाजिम। एक मरतबा फिर अच्छी गेंद और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। ताड़िल की तरफ से यकीनन हार्ड हिटिंग की जरूरत है और ऑफ साइड में ग्राउंड तब तमाम तरफ अगर बल्लेबाज ध्यान रखें तो यहाँ रन ही रन है, आपको सिर्फ गैप देना है। कल बंधनगढ़ के मैच को हमने देखा था, क्या ही अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने। 32 रनों का 33 रनों का जो हदफ था और ये इस बार बहुत ही बेहतर शॉट, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे है और ये कीमती विकेट। काफी धीमा खेल रहे थे, स्कोरिंग रेट बढ़ाने की चक्कर में ऊंचा खेल गए और बहुत ही कीमती विकेट। रन की जरूरत है। 33 रनों का मंदनगढ़ को हदफ मिला था। मेरे ख्याल में मंदनगढ़ के बल्लेबाजों ने वो तमाम सिंगल डबल और ग्राउंड शॉट लगाकर पूरे किए। इतने अच्छे बैटिंग की उन्होंने और वही टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कल की टीम थी। बेहतरीन परफॉर्म किया था उन्होंने और जितने टीमों के साथ भी उन्होंने खेला उसमें आसान जीत हासिल की थी। नाजिम आउट होकर वापस हो गए। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर बिल्कुल नहीं है। इस ग्राउंड पर रन ही रन है। आप अंदाजा लगाइए कि 3-3 ओवर के मैच में 50 रन भी बने हैं कल। ऑफ साइड में बाहर निकलती हुई गेंद को फिर घूम के खेलने की कोशिश। क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, समझ ही नहीं रहे हैं कि किस तरह से गेंद को कहां खेलना है।
अक्सर बल्लेबाज बड़े हिटे लगाने की कोशिश में, ज्यादा रन बनाने की कोशिश में ऊंचा खेल जाते हैं और उसमें गेंदे भी ज़ाया होते हैं और विकेट भी ज़ाया हो जाता है कभी, और रन आपके हिस्से में कुछ नहीं आते। जब आप बॉलिंग के लिए आते हैं तो आपके पास रन नहीं होते। अच्छा शॉट, ये रोकना मुश्किल होगा, देखना, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे पहुंचा है, एक रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं। इस दरमियान बेहतरीन फील्डिंग, यकीनन ये 2 रन ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान किया है नूरुल्लाह ने। 2 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर 7 रन है सिर्फ। दो ओवर के मुकम्मल होने के बाद 1 विकेट का नुकसान नाजिम का हुआ है ताड़ील को, और उन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए हैं। इस ओवर में 5 रन आए। पहली पावर प्ले की जो ओवर होती है उसमें ज्यादा रन कल हमने देखे, 15 रन 17 रन लगभग हर टीम ने बनाए। ताड़ील की टीम ने सिर्फ 2 रन अपने पहली ओवर में बनाए। देखना है आगे 12 गेंदें हैं उनके पास, अपने लिए वो कुछ कर सकते हैं अभी भी। बॉलर का नाम बताएं। रेहान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, यकीनन जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रेहान गेंद करेंगे बल्लेबाज जाहिद के लिए, जाहिद के लिए। कौन? फहद स्ट्राइक पे। ताड़ील के बल्लेबाज, बिल्कुल कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके पास स्ट्रोक हैं या वो स्ट्रोक खेलने में कामयाब हो जाएं। ये बाहर निकलती हुई ऑफ साइड में गेंद थी, वहाँ ऑफ साइड में आप फील्डिंग देख रहे हैं, सिर्फ एक फील्डर है वहाँ पे। अगर गैप में खेला जाए तो सीधी सीधे आपको बाउंड्री हासिल हो सकती है। लेकिन तारीफ करें कितना लाइन और लेंथ रखा है सुल्तानिया ने, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी। तमाम बड़ी हिटों के चक्कर में ये यकीनन खराब गेंद हो गया और ये वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने। पटकी हुई गेंद थी, बल्ले के बहुत दूर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस गेंद पर एक्स्ट्रा की सूरत में 1 रन का इजाफा हुआ। ताड़ील के बल्लेबाजों ने अभी तक तो कम से कम शायद क्रिकेट को खुश नहीं किया है, और अपनी टीम के लिए भी बहुत ही कम और धीमा चल रहे हैं वो। इस ग्राउंड पे जहां रन ही रन होते हैं, कल अगर परसों 2 दिन आपने मैच देखे होंगे तो कितनी ज्यादा रनों की बारिश यहां इस ग्राउंड पर हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बॉलर एक मरतबा रेहान, पटकी हुई गेंद, और ये 1 शॉट दिया है इस गेंद को। अब कोई भी गेंद आती है तो नो बॉल, इस तरह से कोई भी पटकी भी गेंद करते हैं तो नो बॉल करार दी जाएगी। अभी तक बड़ी लाइन और लेन से बॉलिंग की है, लेकिन ताड़ील के बल्लेबाज यकीनन अभी तक कम से कम कोई भी बल्लेबाज किसी तरह का स्ट्रोक खेलने में या सिंगल डबल लेने में भी नाकाम है। रेहान क्या ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तमाम गेंदबाज जितने भी आए हैं। एक मरतबा फिर बल्ले के करीब से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बिल्कुल धीमी गति की गेंद, पटकी हुई गेंदें, पूरा मौका बल्लेबाजों के पास होता है। ये 11 बॉल डॉट हुए जो गेंदें हुई हैं उसमें बल्लेबाज बल्ले पे गेंद नहीं ले पाए हैं। एक मरतबा फिर रेहान, इस बार खेला है लेकिन सिंगल ही बनेगा, इसलिए कि जब तक फील्डर गेंद को लेते हैं 1 रन दौड़कर हासिल किया। तीसरे ओवर का गेम चल रहा है, स्कोर सिर्फ 9 रन है। सुल्तानिया वालवाड़ी की तरफ से बेहतरीन शुरुआत, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या ही अच्छा लाइन लेंथ, कोई नो बॉल नहीं, कोई वाइड नहीं और कोई फ्री हिट नहीं, किसी तरह का भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया है। 4 गेंदें भी है, एक वाइड के अलावा 4 गेंदें ही हुई है लेकर, 2 गेंदें बाकी हैं। रेहान है बॉलर, गेंद करेंगे बल्लेबाज, ये वाइड बॉल बिल्कुल सही है। पटकी भी ज्यादा बाहर गेंदे कर रहे हैं और बच रहे हैं वो के कभी भी उनकी गेंद पटकी हुई जो ज्यादा होकर ऊंचाई तक जाती है तो नो बॉल की सूरत में वो पेनल्टी दे सकते हैं। इस बीच दौड़ना शुरू किया रेहान ने, गेंद करेंगे, इस बार खेला जरूर है लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद आई, सिर्फ 1 रन बना और 1 ही रन बनेगा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है, स्कोर है सिर्फ 11 रन और 1 विकेट का नुकसान हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज नाजिम।
फिर बल्ले के करीब से गेंद निकल गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। ताड़िल के आने वाले तमाम जितने भी बल्लेबाज खेले हैं एक ही विकेट गिरी है, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल भी नाकाम रहे हैं गेंदबाजी के सामने। सुल्तानिया वालवटी क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रही है, आप अंदाज़ा लगाइए। पहली ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे, दूसरी ओवर में 5 रन आए और तीसरी ओवर में 2 वाइड के अलावा 2 वाइड दिया है एक्स्ट्रा के, उसके बावजूद भी सिर्फ 4 रन आए। तीन ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 11 रन। आखिरी ओवर का खेल होगा, ये बहुत ही कम स्कोर है। पिछले टूर्नामेंट में हुआ था, लेकिन दोनों ताकतवर टीमें जब टकराई थी तो मानगांव ने सिर्फ 14 रन बनाए थे, लेकिन उन 14 रनों में भी उन्होंने काफ़ी फाइट किया था। लेकिन वो शायद हमारे टूर्नामेंट का, हमारे इस ग्राउंड का सबसे कम स्कोर था 14 रन का किसी भी टीम का। हाँ, वो 3 ओवर का खेल था, लेकिन 3 ओवर में 14 रन था, वो कम स्कोर था। आज 3 ओवर में सबसे कम स्कोर अगर इस ग्राउंड का बना है वो सिर्फ 11 रन है। देखना है आखिरी ओवर में अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। जरूर खेला है, 1 रन बना, दूसरा रन भी बनेगा, इसलिए कि फील्डर जब तक गेंद को लेने में कामयाब होते हैं, मिस फील्डिंग भी हुई है, नतीजतन रन 2 ही बनेंगे। कोई भी बाउंड्री अभी तक, शायद कल के और परसों के मैच में ऐसी कोई टीम नहीं होगी जिसने बाउंड्री नहीं लगाई है कोई। ये पहला ऐसा मौका है। अगर 5 गेंदों पे देखना है किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। दौड़ना शुरू किया, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की घूमकर खेलने की कोशिश की, सिर्फ 1 रन और हासिल हो गया। बल्ले से निकला है और ये 1 रन और हासिल हो गया। समीर है बॉलर। एक मरतबा फिर सीधे हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर नूरुल्लाह को क्रॉस किया, नीचे रही गेंद और बाई की सूरत में 1 रन हासिल हो गया। बल्ले से कोई भी हिटिंग करने में या कोई अच्छा स्ट्रोक खेलने में ताड़िल की टीम अभी तक तो नाकाम रही है। क्या ही अच्छी गेंदबाजी, तमाम गेंदबाजों ने बेहतरीन बॉलिंग की है वालवटी सुल्तानिया की तरफ से, तमाम गेंदबाज। इस बार खेला है ऊंचा, महफूज जगह पे है गेंद, 2 रन तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े, जब तक के जाहिद गेंद को लेते 2 रन दौड़कर और हासिल हो गए। स्कोर 17 रन है, जबकि इस ओवर की सिर्फ 2 गेंदें आनी बाकी हैं। आखिरी 2 गेंदें समीर है बॉलर। अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं अनवर भाई धनशे और नूरुल्लाह परकार, हमारे जाने माने और काफ़ी बेहतरीन अंपायरिंग करने वाले दोनों तजुर्बाकार। अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर इस बीच समीर की जोरदार हिट लगाने की कोशिश में। आप क्रिकेट अगर बेहतर जानते हैं या खेलते हैं तो एक चीज़ ज़रूर जान सकते हैं कि हर गेंद पर अगर आप सिंगल लेना चाहें तो सिर्फ बल्ले को लगाना है, फील्डर काफ़ी दूर है। 1-1 रन भी अगर आ जाता है और किसी बड़ी हिट को 1-2 मरतबा लगाते हैं तो भी आपका स्कोर 25 से ऊपर जा सकता है। सिंगल का कोशिश नहीं की, हिटिंग की कोशिश की, नतीजतन 1 रन और हासिल हो गया और 2 ओवर के शायद मुकम्मल होने का ऐलान हो गया है। 4 ओवर मुकम्मल हो गए हैं और 4 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 18 रन। जीत के लिए एक बहुत ही छोटा टारगेट 19 रनों का दिया है ताड़िल ने। अगले में ऐसे मैच के अगले इनिंग की कमेंट्री शहबाज करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। अभी जो राउंड खेला जा रहा है ताड़िल और वालवटी के दरमियान, पहले टॉस जीता था वालवटी ने और बॉलिंग का फैसला किया था। बल्लेबाजी को ताड़िल को दावत दी थी। ताड़िल ने महज 18 रन बनाए 4 ओवर के खात्मे पर बिना विकेट गंवाए। काफ़ी लो स्कोरिंग, एक विकेट के नुकसान पर। और क्या है, क्यों बच क्यों रहे हैं? बाद में से नहीं बज रहा था, अभी बज रहा है। इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज 35,000 है, जो सीकिंग के ऑनर हमारे गांव के नासिर भाई दादरकर हैं, उन्होंने ये फर्स्ट प्राइज दिया है। सेकंड जो प्राइज है 17,000 रुपया, वो सोनी भाई लादू जो मुंबई से बिलोंग करते हैं उन्होंने दिया है। और थर्ड प्राइज जो है 7,000 है, वो अर्शिन रफीक गजाली की तरफ से है। तो उन तीनों का शुक्रगुजार है हम कि जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया। नवीद भाई गिर चुके हैं, जरा खड़ा करिएगा उनको। पहला ओवर ताड़िल की तरफ से तलहा, और तलहा बॉलर है ना, फहद। और जो बल्लेबाज है वो बिलाल स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइकिंग पर सलमान। पिछले टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी बिलाल ने। जो फाइनल जो खेला गया था, एक तरफा बल्लेबाजी हुई थी बिलाल के बल्ले से। अब देखना है उनकी टीम को उनसे उसी तरह से वापसी होगी। पहली मरतबा दौड़ना शुरू किया, लेग साइड में फ्लिक किया है, फील्डर गेंद के नीचे आते एक ही रन दौड़कर हासिल किया। बड़े हिट की कोई ज़रूरत नहीं इस ग्राउंड पर, क्योंकि आज हवा उल्टी दिशा में चल रही है, जिसकी वजह से बल्लेबाजी करना थोड़ी दुश्वारी होगी। बड़े हिट लगाना इतने आसान नहीं होंगे जिस तरह से कल लग रहे थे। आज मशक्कत ज़रूर करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को, अगर इसी तरह से इस हवा का रुख उस तरफ रहा तो। शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल बीचों बीच थे, लेकिन LBW नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपना विकेट नहीं गंवाना पड़ा। नहीं तो यकीन इतना से LBW पाए जाते। अच्छी बॉलिंग, थोड़ा अगर इसमें 15 रनों का तो भी हदफ और ज्यादा रहता तो यकीनन ये मैच शायकीन को देखने में लुत्फ आता। जिस तरह से बल्लेबाजी वाले होते कि सोच समझ कर भी अगर खेले तो ये आसानी से इस ओवर को शॉट खेला है। देखिए हवा का किस तरह से दबाव है। अगर ये गेंद बहुत अच्छे से ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, थोड़ी स्लो हुई जब हवा में थी, लेकिन जब बॉल पिच किया तो तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। स्कोर में तेजी से इजाफा, 5 रन है, 5 रन स्कोर है। पहली ओवर का खेल शुरू है। मैंने पहले ही कहा था बल्लेबाज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उन्हें पता है 24 गेंदें हैं, 18 रन बनाने हैं। अगर 1-2 गेंदें ज़ाया भी होती तो हर बॉल को 1 रन भी बना लेते तो इजी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन बॉलिंग, ताड़िल के बल्लेबाजों ने काफी बॉल को ज़ाया किया, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर एक मरता शॉट खेला, स्ट्रेट ड्राइव है, फील्डर नीचे जरूर आ रहे थे। आउटफील्ड थोड़ी खराब होने की वजह से और फील्डर की खराब डिसीजन की वजह से बाउंड्री हासिल हुई। यह मैच बहुत जल्दी खत्म होने के कगार पर है। बल्लेबाज ने ऐसा कोई बड़ा शॉट नहीं लगाने की कोशिश की, सिर्फ बल्ले को बॉल को दिशा दी। उन्हें पता है फील्डर 2 सर्कल के अंदर है। यही ताड़िल के बल्लेबाजों को भी करना चाहिए था। बल्लेबाज बैकफुट पे जाके ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, जिसकी वजह से वो बल्ले और बॉल का कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। बॉल ज़ाया कर रहे थे और उसी का ही नतीजा उन्हें उनके सामने। फिर एक मरतबा बॉलर दौड़ना शुरू किया, स्ट्रेट शॉट खेला है। ये गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे। अच्छी ड्राइव थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर हासिल किया। पहले ओवर के खात्मे पर 11 ना
11 रन स्कोर है। बाबरा का किसका राउंड है रे? रणवीर हराम करो लोग आते बोल टॉस के बोल चल आई क्या 12:30 की ड्यूटी से आए 11:15 हुए 15 मिनट में आ जाएंगे। हाँ पौने 1 हुआ आएंगे। दूसरी ओवर लेकर ताड़िल की तरफ से काफी मायूस किया ताड़िल के खिलाड़ियों ने। शायकीन को काफी तवक्को थी कि इतनी दूर से जो टीम आई है वो अपना परफॉर्म दिखाएगी, लेकिन ओह खूबसूरत शॉट। मैंने पहले ही कहा था बिलाल चल जाएंगे तो रन जरूर है, और मैंने पहले कहा था हवा की रुख को देखकर जो बल्लेबाज आज बल्लेबाजी करेगा वो ही कामयाब होगा। अगर सामने की दिशा में ये शॉट होती तो यकीनन मुश्किल होता कि इतने इजी गेंद बाहर आते। हवा का दिशा देखा, लेग साइड में बॉल को पुल किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेज दी। स्कोर में तेजी से इजाफा, 17 रन स्कोर जा पहुंचा। अब महज 2 रन पीछे अपने स्कोर के। बेहतरीन शॉट। इसके बाद होने वाला राउंड लिपनी वावे और छिपोले के दरमियान खेला जाएगा। मैं हूं ना इधर। शॉट खेला, देखिए कितना ताकतवर शॉट था, लेकिन हमने पहले ही कहा जो बल्लेबाज अगर आज देखकर या रुककर हवा का अगर इंतजार न करेगा तो यकीन है तो उसे अपना विकेट गंवाना पड़ेगा। 6 रन इतनी इजी से ऐसा लगा कि 6 रन के लिए गेंद निकल जाएगी, लेकिन हवा की वजह से बॉल 1 रन जो भी, हाँ मैच खत्म हो गया है, ऑलरेडी जीत चुकी है। बल्लेबाजों को भी बल्लेबाजी करने में मजा आ रही थी तो काय को आएंगे वो। बोर्ड सही रखना, बोर्ड सही रखो, गिर रहा